ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रणोति तस्मै ब्रह्मदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणम् अहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। परम ब्रह्म परमात्मा जो संसार के कण कण में व्याप्त है, भगवान श्री कृष्ण उनके श्री चरणों में सत्सत नमन करते हुए आश्रमस्थ समस्त महात्माओं के श्री चरणों में नमन। भगवत प्रेमी भक्तमय भक्तवृंद, भक्तिमयी माताएं, हम विचार किए थे क्षेत्रज्ञ विभाग जो वहाँ बताए निकृष्टतम अधिकारी इस प्रकार स्वयं न जानते हुए अन्य आचार्यों से सुनकर उपासना जो करते हैं वो मृत्यु को पार कर लेते हैं। यहाँ पर अभी बताएंगे क्षेत्रज्ञ एवं ईश्वर का एकत्व विषय का ज्ञान मुख्य का साधन है। जो क्षेत्रज्ञ है और ईश्वर है, आत्मा और परमात्मा, ये एकत्व विषय का ज्ञान जो है वही मुख्य का साधन है। जो इसको एक ही भाव से जानता है, मतलब आत्मा और ईश्वर एक ही है, ये जानकर साधक क्या है, अमरत्व प्राप्त करता है, ऐसा कहा गया था। उसका वास्तविक कारण क्या है, इस कारण को दिखलाने के लिए ये श्लोक अभी बताने जा रहे हैं। ये बता दिए इसमें, यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ, इसमें बता दिए। अभी बताने जा रहे हैं न स भूयो अभिजायते, इस वाक्य द्वारा अविद्या, मिथ्या ज्ञान तथा संस्कार जो संसार के बीज है, बार बार जीव जो जन्म होता है, किस लिए होता है, बोले कि अविद्या मतलब अज्ञान के कारण, और मिथ्या ज्ञान जो आत्मा को ठीक से जानता नहीं है, और संस्कार अपने स्वभाव के अनुसार जो संस्कार है, ये सब बीज रूप में रह जाता है। उसके निवृत्ति द्वारा ये अविद्या, मिथ्या ज्ञान और संस्कार के निवृत्ति होने पर सम्यक दर्शन का फल जो है जन्म का अभाव कहा गया। सम्यक ज्ञान होने पर मतलब ये सब हट जाने से अविद्या और स्वभाव मिथ्या ज्ञान ये सब कटने पर ही जन्म नहीं होता। अविद्या निमित्तक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आध्यात्मिक संयोग ही जन्म का कारण है। बोले कि अविद्या निमित्त ये क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ का
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का आध्यासिक संयोग हो, ये संयोग ही जन्म का कारण है। अतः उस अविद्या का निवर्तक जो है सम्यक ज्ञान। अनेक बार ये कह चुके हैं, ये शब्दांतर से उससे कहते हैं क्योंकि ये तत्व जो है अत्यंत सूक्ष्म है। अभी इसमें बताए बोले कि जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को, मतलब क्षेत्रज्ञ और ईश्वर को एक ही जानता है, अलग नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंशी है, जीव क्या है? अंश है, अंशांशी भाव है। जो ऐसा होता है उनको जो है ये ज्ञान जिसको होता है उनका और जन्म नहीं होता, नहीं तो उनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। अभी ये आगे बता रहे हैं, समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं न पश्यति स पश्यति। यहाँ पर बता रहे हैं ये विनाशी सभी भूतों, जितने सारे प्राणी है स्तंभ से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत, ये सब विनाशी है। अविनाशी परमेश्वर है। परमेश्वर को जो सम देखता है वो यथार्थदर्शी है। विनाशी जीवों में, विनाशी भूतों में स्थित जो अविनाशी परमेश्वर को सबके अंदर अविनाशी रूप में आत्मा स्थित है। यह आत्मा परमेश्वर का अंश है, ऐसा जो देखता है वो यथार्थदर्शी है। समम सर्वेषु भूतेषु, सब भूतों में समान ही देखता है सब भूतों को, क्योंकि सबके अंदर आत्मा के रूप में परमात्मा का निवास है। तिष्ठन्तं परमेश्वरम, रहते हैं, ऐसा जो देखता है उसका व्याख्यान करते हैं। ब्रह्म से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी नश्वर प्राणियों में, सब प्राणियों में निर्विशेष भाव से स्थित परमेश्वर को जो देखता है, सबके अंदर परमेश्वर को जो देखता है, ब्रह्म से लेकर के स्थावर पर्यंत सब में ब्रह्म स्थित है, आत्मा ही है। देह, इंद्रिया, मन, बुद्धि अव्यक्त आत्मा की अपेक्षा जो पर है, पर हो, उससे परमेश्वर कहता है। परमेश्वर किसको कहते हैं? जो देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो अव्यक्त आत्मा पर है उसको परमेश्वर कहते हैं। सभी भूत क्या है? विनाशी है। ताने विनिनष्टि विनश्यत्स्विति, सभी विनाशी है। सारे भूत जो है स्थावर से ले करके, ब्रह्म से लेकर के स्थावर पर्यंत सब भूत क्या है? विनाशी है, सब नाश होने वाला है। किंतु वो परमेश्वर जो है वो अविनाशी है। अतः भूत एवं परमेश्वर में अत्यंत वैलक्षण है। भूत जो है विनाशी है, परमेश्वर अविनाशी है। इसमें भूत और परमेश्वर में बहुत वैलक्षणता दिखता है। बोले कि उससे जो देखता है वो वास्तव में ही यथार्थदर्शी है। जो देखता है ये परमेश्वर अविनाशी है
और जीव विनाशी है। इस प्रकार जो देखता है वो यथार्थदर्शी है। इन दोनों में वैलक्षण का कारण क्या है? ये जीव विनाशी है, सब भूत विनाशी है और परमेश्वर अविनाशी है। इसमें वैलक्षण जो है, ये वैलक्षण का कारण क्या है? क्योंकि बोले कि ये भूत जो है जन्मादि विकार से युक्त है। बार बार जन्म होता है, बार बार मरता है जीव। ये भूत जो है बार बार जन्म होता है, ये विकार होता है। लेकिन परमेश्वर जो है निर्विकार है, इसमें कोई विकार नहीं है। जीव का, भूतों का परिवर्तन है। एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर, दूसरा छोड़ कर तीसरा, इसी प्रकार उसका परिवर्तन होता है। लेकिन परमेश्वर का ऐसे विकार कुछ नहीं होता है, इसलिए वो निर्विकार है। सभी भाव विकार वाले पदार्थों का पहला विकार जन्म होता है। सभी भूतों में भाव विकार वाले पदार्थ का पहला विकार क्या है? जन्म लेना, जन्म होता है। और विनाश पर्यंत, जन्म से लेकर के विनाश पर्यंत सभी भाव विकार जन्मोत्तर भावी है। जन्म होने के बाद सब भूतों का परिवर्तन होता है। ये भाव विकार क्या है? बल्कि जन्मोत्तर भावी, जन्म के बाद ही उसका परिवर्तन है। नाश के बाद उसी शरीर का कोई दूसरा विकार नहीं होता। जब शरीर नष्ट हो जाता है, जब वो मर जाता है, उसके बाद उसी शरीर में कोई विकार नहीं होता, जैसे कि तैसे है, कोई भी विकार नहीं होता। जैसे कि जन्म हुआ, जन्म के बाद, जन्म से बाद उसको क्या है? शिशु बोलते हैं। फिर पौगंड अवस्था होता है, फिर युवक अवस्था होता है, फिर जो है वृद्धावस्था होता है। उसका परिवर्तन है। लेकिन शरीर का नाश होने के बाद फिर जो है और परिवर्तन नहीं होता, उसका अभाव हो जाता है, विकार नहीं होता उसी में। वहाँ तो धर्मी का अभाव हो चुका है। धर्मी के रहते सभी धर्म होते हैं। धर्मी रहने पर ही धर्म होता है, धर्मी नहीं रहने पर धर्म नहीं होता है। वो अत्यंत भाव विकार का अभाव कह देने से कार्य सहित सभी भाव विकार प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसलिए संपूर्ण भूतों के अपेक्षा परमात्मा में अत्यंत वैलक्षण सिद्ध होता है, जो निर्विशेष और एक ही है। इसमें पता चलता है ये आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा ही सब कुछ है। ये अत्यंत विलक्षण सिद्ध होता है। और निर्विशेष वो क्या है? एक ही है, अलग नहीं है। मैं अलग हूँ, वो मेरे से अलग है, इस प्रकार नहीं है। इसी प्रकार यथोक्त परमेश्वर को जो देखता है, सिया राम मय सब जग जाने, मेरे अंदर जो है चिंटी के अंदर भी वही है। यहाँ आया ना पंचमा में, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभीहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ब्राह्मण में जो है, हाथी में भी वही है, चिंटी में भी वही है। वही आत्मा को जो परमेश्वर के रूप में देखता है वो यथार्थदर्शी है। यहाँ पर बता दिए।
बोले कि एक अविभक्त आत्मा को जो देखता है वो विभक्त है, अनेक है। अविभक्त आत्मा को जो एक देखता है वो क्या है? वो विभक्त है, अनेक, विपरीतात्मदर्शी के अपेक्षा विशिष्ट है, अतः वही यथार्थदर्शी है। यहाँ पर बता दिए। अभी आगे बता रहे हैं, बोले कि यथोक्त सम्यक दर्शन की स्तुति फल कथन द्वारा करनी ही चाहिए। ये सम्यक जो बताया गया इसको करना चाहिए, एक ही भाव ऐसे होना चाहिए। इसलिए आगे ये श्लोक बता रहे हैं। समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परांगतिम। जो सर्वत्र समभाव से, समं पश्यन्नि सर्वत्र, बोले कि जो सर्वत्र समभाव से देखता है, समभाव से स्थित ईश्वर को कैसा देखता है? सम देखता है। मेरे अंदर जो है, चिंटी के अंदर भी वही है, हाथी के अंदर भी वही है, ऐसा जो देखता है वो क्या है? बोले कि यथार्थदर्शी। बोले कि अपने से आप हिंसा नहीं करता है। जो सब में एक देखता है वो कभी हिंसा नहीं करता है। उसके फलस्वरूप वह परागति को प्राप्त करता है। ऐसा देखने वाले पुरुष जो है वो परागति को प्राप्त करता है। समं पश्यन् उपलभ्यमानो हि यस्मात् सर्वत्र सर्वभूतेषु समवस्थितं तुल्यतया अवस्थितं ईश्वरम् अतीतानंतर श्लोको उक्त लक्षण इत्यर्थः। बोले कि ईश्वर सभी भूतों में समान रूप से स्थित है, जिससे पिछले श्लोक में कहा जा चुका है। उस ईश्वर को समभाव से देखने वाला तत्वज्ञानी अपने से अपनी हिंसा नहीं करता है, क्योंकि जो मेरे अंदर है वो उसके अंदर है, मैं जैसा हूँ वो भी ऐसा है। ऐसा सोच जब आ जाता है तब हिंसा किसको करेगा, किसको मारेगा? मुझे चोट लगने पर मुझे दुख होता है, तो दूसरे को भी चोट लगने से वो भी, मेरा शरीर जैव है वो उनका शरीर भी वही है, उनको भी दुख होगा। ऐसा समझने वाले वो कभी हिंसा नहीं करते। इस अहिंसा व्रत के अनुष्ठान से वो मुख्य नामक उत्कृष्ट गति को प्राप्त करता है। वेद में आया है, मां हिंसा सर्वभूतानां, किसी प्राणी के प्रति हिंसा मत करो। तो इसमें हिंसा न करने के कारण सबको एक देखने का, एक ही भाव से जो देखता है, सब में आत्मा को देखता है, ये ईश्वर का ही अंश है। और ये चराचर जगत में सब में परमेश्वर ही है। इसी प्रकार जो देखता है वो क्या है? बोले कि वो तत्वज्ञानी है। और वो क्या है? उत्कृष्ट गति को, मतलब उत्कृष्ट गति क्या है? मोक्ष को ही प्राप्त करता है। तो उसी में शंका आ गया। नैव किंचित प्राणी स्वयं स्वम आत्मानं हिनस्ति कथम उच्यते प्राप्तम न हिनस्तिति। बोले कि आपने, बोले कि कोई भी प्राणी अपनी हिंसा नहीं करता है, अपनी हिंसा नहीं करता, ऐसे आपने बताया। जब स्व आत्महिंसा प्राप्ति ही नहीं है
तो भला अप्राप्त का न हिनस्ति पद से निषेध क्या करते हैं? जैसे उसका उत्तर देते हैं, बोलते हैं न पृथिव्याम अग्निश्चेतव्यो न अंतरिक्षे। पृथ्वी में अग्निश्चयन नहीं करना चाहिए, पृथ्वी में अग्निचयन नहीं करना चाहिए, और न अंतरिक्ष में इत्यादि निषेध अप्राप्त का माना जाता है। वैसे क्या है, आत्मानं न हिनस्ति, यह निषेध ही अप्राप्त प्रतिषेध है। इसका समाधान करते हैं। बोले कि इसमें दोष नहीं है। अज्ञानी जो है आत्मा का तिरस्कार करता है, जो नहीं जानता है वो तिरस्कार करता है, क्योंकि अविद्या से अज्ञान से ग्रसित हो करके वो सबको तिरस्कार करता है और अहम भाव रखता है, मैं हूँ, मेरा है। इस प्रकार ये सभी को तिरस्कार करता है, क्योंकि सभी अज्ञानी अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात अपरोक्ष आत्मा का तिरस्कार कर अनात्म देहादि को आत्म रूप से जानकर, बोले कि उससे भी धर्म अधर्म से युक्त बना प्राप्त आत्मा की हत्या कर दूसरे नूतन आत्मा को ग्रहण करता है। बोले कि वो अपने आप को ही हनन करता है। बोले कि ये अज्ञानी जो है अत्यंत प्रसिद्ध साक्षात अपरोक्ष आत्मा का तिरस्कार करता है। दूसरे को गाली देना मतलब क्या है? अपने को ही गाली देना है, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है उनके अंदर भी वही आत्मा है। अनात्म देहादि को आत्म रूप से जानता है। वो अज्ञानी क्या है? ये शरीर अनात्मा है, शरीर अनात्मा है, शरीर के अंदर जो आत्मा है, लेकिन ये शरीर को ही आत्मा मानता है। देहादि को आत्म रूप से जानकर उससे धर्म अधर्म से युक्त से बना है। प्राप्त आत्मा की वो क्या करता है? वो प्राप्त होने वाला आत्मा इसी शरीर में ही आत्मा को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हस्त अमलावत पास में ही चीज़ है, लेकिन अज्ञान के कारण, अंधकार के कारण हमको दिखता नहीं है। इसी प्रकार अज्ञान ग्रसित होने के कारण आत्मा को नहीं जान पाता। बोले कि ऐसे वाले नूतन आत्मा को ग्रहण करता है, पुनः उसे मारकर नूतन और फिर से मारकर दूसरा आत्मा, इसी प्रकार ग्रहण करता रहता है। बोले कि ऐसे अज्ञान के कारण प्राप्त आत्मा की हत्या करता है। इसलिए सभी अज्ञानी आत्महत्यारे हैं। सब अज्ञानी क्या है? आत्महत्यारे हैं। उस स्थिति में जो परमार्थ आत्मा है वो भी सर्वथा अज्ञान के कारण मरा हुआ सा जान पड़ता है, क्योंकि विद्यमान का फल वहाँ दिखता नहीं है। जैसे हम देखते हैं सामने फूल है, इसी प्रकार आत्मा दिखता नहीं है, वो मरा हुआ सा जान पड़ता है। अतः सभी अज्ञानी क्या है? आत्महत्यारे हैं, अपने को ही अपने हत्यारे हैं, दूसरा कोई नहीं है। किंतु इससे भिन्न जो यथार्थ आत्मदर्शी, इससे भिन्न जो आत्मदर्शी है, जो अविद्या से ग्रसित नहीं है, विद्यामान है, ज्ञानी है,
वो पूर्वोक्त द्विविध प्रकार से भी आत्मा से आत्मा का हत्या नहीं करते। ज्ञानी कभी आत्मा से आत्मा का हत्या नहीं करता है। वो सबको यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, इसी प्रकार वो देखता है। बोले कि फलस्वरूप वे परागति को प्राप्त करता है। बोले कि ऐसे वाले ज्ञानी परागति मतलब मोक्ष को ही प्राप्त करता है, जो सबके अंदर एक आत्मा है। ये आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये शरीर आदि जो है ये मिथ्या है, ये न्यासमान है। मेरे अंदर जो है सबके अंदर वही है। इसको जो जानता है वो परागति को मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। ज्ञान से अनर्थ का नाश हो जाने पर, ज्ञान होने पर जितना अनर्थ अपने मन में द्वंद्व आदि रहता है उसका विनाश हो जाता है। पर ये हो जाने पर, अज्ञान हट जाने पर, परमानंद प्राप्ति के कारण उन्हें यथोक्त फल प्राप्त होती है। अज्ञान जब हट जाता है, जैसे अंधकार हट जाता है मतलब प्रकाश आ जाता है। अज्ञान हटने पर ज्ञान का प्रवेश हुआ है, और ज्ञानी ज्ञान के द्वारा वो क्या है, मोक्ष को प्राप्त होता है। उनको स्वरूप ज्ञान हो जाता है, क्योंकि ये आत्मा सबके अंदर है, और मेरे अंदर जो है उसके अंदर भी वही है, उसके अंदर भी यही है। पूरा ब्रह्म से लेकर के स्थावर पर्यंत सब में एक ही आत्मा है। इसी प्रकार उनको जो जान लिया है ज्ञानी, उसको जो है और जन्म मृत्यु आदि नहीं होता, उसको यथोक्त फल प्राप्त होता ही है। आगे के विचार हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।